हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम जो कि बहुत ही बार पूछा गया है, जिसका नाम है रोचिस थ्योरम। तो हम लोग थ्योरम से पहले कुछ कंटेंट के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप लोग को दिख रहा होगा, पहला कंटेंट है एनालिटिक फंक्शन, जो कि हम लोगों ने हमारे प्रीवियस वीडियो में पहले ही डिस्कस करके रखा हुआ है। और दूसरा है कॉची-ज़ोरेस थ्योरम। कॉची-ज़ोरेस थ्योरम को हम लोगों ने बस हम लोग को इसका जो स्टेटमेंट है वही इस पे यूजफुल होने वाला है। ठीक है, तो हम लोग कॉची-ज़ोरेस थ्योरम को भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और फिर आता है मेन जो हमारा थ्योरम है और प्रूफ। तो हम लोग पहले आते हैं एनालिटिक फंक्शन पे। ए फंक्शन f of z is said to be analytic if it is differentiable at each point of domain D। आप लोग को यहीं पे डोमेन दिख रहा होगा, ये जो सबसे बड़ा दिख रहा है क्लोज काउंटर है, इसके अंदर एक डोमेन है, इसके अंदर एक सर्कल है, उसके अंदर एक पॉइंट है। तो हम लोग सीधा सीधा समझते हैं, ये कोई क्लोज काउंटर है या फिर डोमेन है सपोज के लिए। तो इसके अंदर कोई एक पॉइंट है जिसको हम लोग f ऑफ z ले लेते हैं। तो इस पॉइंट पे अगर f ऑफ z डिफरेंशिएबल है तो f ऑफ z जो है इस पॉइंट के लिए एनालिटिक भी होगा। ठीक है, ये एक सिंपल लैंग्वेज में आप लोग को मैंने एनालिटिक फंक्शन का डेफिनेशन दिया। अब जैसे मैंने यहीं पे 3 बिंदु डाल दिए, मतलब 4 पॉइंट्स हो चुके हैं, है ना। अब जैसे 4 पॉइंट्स हैं तो मैंने कहा कि इस 4 पॉइंट में अगर f ऑफ z डिफरेंशिएबल है तो इस 4 पॉइंट के लिए f ऑफ z जो है क्या होगा, एनालिटिक होगा। ठीक है, तो हम लोग इसको और अच्छे से थोड़ा समझते हैं। जैसे सपोज कर के लिए ये इस पॉइंट पे एनालिटिक है, कौन, f ऑफ z फंक्शन। तो f ऑफ z फंक्शन इस z नॉट मतलब z0 के लिए क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा और एनालिटिक भी होगा। अगर इस पॉइंट के लिए डिफरेंशिएबल है तो f ऑफ z इस पॉइंट के लिए एनालिटिक भी होगा। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, कि ए फंक्शन f ऑफ z सेड टू बी एनालिटिक, कब वो एनालिटिक होता है, यदि इफ इट इज़ डिफरेंशिएबल एट ईच पॉइंट ऑफ डोमेन। तो जैसे मैंने कहा, पहले बताया था कि 4 पॉइंट के लिए भी एनालिटिक हो सकता है। तो यहीं पे लिखा गया है एट ईच पॉइंट। अगर एट के जगह एवरी ईच पॉइंट दे देता, तो एवरी ईच पॉइंट दे देता तो इस पे जितने भी पॉइंट होते उसके लिए f ऑफ z क्या हो जाता, एनालिटिक हो जाता। तो एनालिटिक फंक्शन को आप लोग समझ गए होंगे। तो उसके बाद आते हैं हम लोग कॉची-ज़ोरेस थ्योरम। तो कॉची-ज़ोरेस थ्योरम जो होता है, इफ ए फंक्शन f ऑफ z इज एनालिटिक एंड सिंगल वैल्यूड इनसाइड एंड ऑन ए सिंपल क्लोज काउंटर c। तो इसमें सिंपल सा बोला गया है कि कोई f ऑफ z है जो कि एनालिटिक फंक्शन है। अगर f ऑफ z एनालिटिक फंक्शन है तो, और अगर सिंगल वैल्यूड इनसाइड मतलब जो क्लोज काउंटर है वहीं सिंगल वैल्यूड फंक्शन भी है। अब एनालिटिक फंक्शन भी है, सिंगल वैल्यूड फंक्शन भी है। आप लोग को पता होगा, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में पहले डिस्कशन करके रखा हुआ है एनालिटिक फंक्शन को बहुत ही अच्छे तरीके से। तो आप लोग प्रीवियस वीडियो एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। तो उस पर मैंने एक और डेफिनेशन दिया था एनालिटिक फंक्शन के लिए। अगर कोई फंक्शन सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, मतलब सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, ओके, और दूसरा मैंने कहा था कि यूनिक डेरिवेटिव है। यूनिक डेरिवेटिव का मतलब होता है स्पेशल, ओके। तो कोई यूनिक डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव का मतलब होता है डिफरेंशिएबल। कोई यूनिक डिफरेंशिएबल है, कोई एक पॉइंट के लिए डिफरेंशिएबल है
और सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, ये सिंगल वैल्यूड है, एक पॉइंट के लिए ले रहे हैं मतलब सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, ठीक है। तो उस चीज मतलब उस स्थिति में, उस सिचुएशन में क्या होता है, वो एनालिटिक होता है। ये मैंने अपने जो प्रीवियस वीडियो है उस पर मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है, आप लोग प्लीज़ एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक। तो हम लोग सीधा आते हैं थ्योरम पे। तो थ्योरम का नाम है रुचिस थ्योरम, ठीक है, रुचिस थ्योरम। अब रुचिस थ्योरम होता क्या है उसको हम लोग को देखना है और समझना भी है। तो हम लोग पहले आते हैं स्टेटमेंट पे। लेट एफ ऑफ जेड एंड जी ऑफ जेड वी एनालिटिक सी इन सी, मतलब क्लोज काउंटर में एफ ऑफ जेड और जो जी ऑफ जेड है वो दोनों क्या है, एनालिटिक हैं क्लोज काउंटर में। एंड लेट मॉड ऑफ जी ऑफ जेड लेस देन मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड ऑन सी, देन एफ ऑफ जेड एंड एफ ऑफ जेड प्लस जी ऑफ जेड हैव सम नंबर ऑफ जीरोस इनसाइड सी। तो अब यहीं पे बोला गया है, देखिए कि एफ ऑफ जेड और जी ऑफ जेड क्या है, एनालिटिक है। इस पे दो फंक्शन की बात कर दी है जो कि क्लोज काउंटर पे एनालिटिक है, ओके। एनालिटिक है तो डिफरेंशिएबल होगा, डिफरेंशिएबल होगा तो कंटिन्यूअस होगा, ठीक। एंड लेट जी ऑफ जेड, मॉड ऑफ जी ऑफ जेड क्या है, लेस देन मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड ऑन सी। मतलब ये वाला एक अपने को कंडीशन दे दिया गया है कि हम लोग लेट लेके चल रहे हैं ये सी में। फिर देन एफ ऑफ जेड एंड एफ ऑफ जेड प्लस जी ऑफ जेड हैव सेम नंबर ऑफ जीरोस इनसाइड सी। तो हम लोग आते हैं प्रूफ में। अब हम लोग को दे दिया गया है, इट इज़ गिवन दैट एफ ऑफ जेड एंड जी ऑफ जेड बी आर एनालिटिक इनसाइड सी ए क्लोज काउंटर सी, मीन्स क्लोज कर्व या फिर हम लोग क्लोज काउंटर जो भी बोले सी, ठीक। अब हम लोग को ये कंडीशन भी दे दिया गया है, ये वाली है ना, आप लोग देख रहे होंगे, मॉड जी ऑफ जेड लेस देन मॉड एफ ऑफ जेड ऑन सी, ठीक है। ये हम लोग को स्टेटमेंट में ही दे दिया गया है। अब हम लोग लेते हैं लेट एन एंड एम डिनोट द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ एफ ऑफ जेड एंड एफ ऑफ जेड प्लस जी ऑफ जेड। अब ये भी हम लोग को दिया गया है कि देन एफ ऑफ जेड एंड एफ ऑफ जेड प्लस जी ऑफ जेड हैव सेम नंबर ऑफ जीरोस इनसाइड सी। मतलब दोनों का जो नंबर है सेम नंबर ऑफ जीरोस इनसाइड सी इन। तो उसके बाद आप लोग को यहीं पे कोई मतलब अचंभा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहीं पे जो n है वो भी सेम नंबर ऑफ जीरोस इनसाइड सी है, m जो है वो भी सेम नंबर ऑफ जीरोस इनसाइड सी है, बट इन लोगों का जो फंक्शन है वो अलग अलग है। इस पे एफ ऑफ जेड प्लस जी ऑफ जेड जो फंक्शन दिखेगा इस बेसिस पे दिखेगा, और n के लिए जो दिखेगा इस बेसिस पे दिखेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। हम लोग लेट मानते हैं, लेट लेके चलते हैं कि एफ ऑफ जेड इक्वल टू जी ऑफ जेड डिवाइडेड बाय एफ ऑफ जेड। मतलब ये जो एफ ऑफ जेड है, कैपिटल एफ ऑफ जेड है, वो किसके इक्वल है, जी ऑफ जेड डिवाइडेड बाय एफ ऑफ जेड के इक्वल है। तो उसके बाद हम लोग को कंडीशन दे दिया गया था कि मॉड ऑफ जी ऑफ जेड लेस देन मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड इन सी। तो ये क्लोज काउंटर में क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, है ना, इसको एम्प्लाइज दैट लेते हैं 1 अब इसको हम लोग लेते हैं सीधा सीधा, इस पे लिया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ जी ऑफ जेड डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड लेस देन 1, ठीक। इसी चीज़ को यहीं पे लिखा है,
तो एंड सो एफ ऑफ जेड, अब इसके लेस देन 1 है, मतलब इससे क्या है, बड़ा है 1, ठीक है। मतलब ये कोई वैल्यू होगा जो कि 1 से क्या है, छोटा है। तो 1 से छोटा है, 1 से छोटा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो वैल्यू है इक्वल है, तो ये भी क्या होगा, 1 से छोटा होगा। तो इसी को हम लोग लिखे हैं मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड लेस देन 1 ऑन सी। ये लेस देन 1 है, तो ये भी लेस देन 1 होगा इसके बेसिस पे। तो हम लोग अब लिखते हैं नाउ जी ऑफ जेड इक्वल टू एफ ऑफ जेड इनटू कैपिटल एफ ऑफ जेड। तो इसको हम लोग जी ऑफ जेड के इक्वल में लिखे हैं। तो इससे हम लोग जेड जो फंक्शन है हमारा, उसको हम लोग इनविजिबल कर देते हैं, आई मीन हटा देते हैं। तो जी इक्वल टू एफ इंटू कैपिटल एफ। अब हम लोग को क्या करना है, इसको डिफरेंशिएबल कर देना है, अवकलन कर देना है। तो डिफरेंशिएबल हम लोग को कौन सा फॉर्मूले से करना है, देखिए आप लोग को मैं यहीं से समझा दूंगा आप लोग को, है ना। तो इस पे डैश का मतलब है डी वाई डी एक्स, ओके। एक्स के सापेक्ष में सपोज हम लोग क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएबल कर रहे हैं। तो एक्स है मान लीजिए, है ना, ये डैश का मतलब है। अब यहीं पे जी डाल देंगे तो ये क्या हो जाएगा, जी डैश, ठीक है। तो जी डैश इक्वल टू, पहले फर्स्ट फंक्शन का क्या कर रहे हैं हम लोग, अवकलन कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो एफ डैश। और जो सेकंड फंक्शन है यहीं पे एफ जो है वो फर्स्ट फंक्शन है, और कैपिटल एफ जो है वो सेकंड फंक्शन है। तो फर्स्ट फंक्शन का हम लोग क्या किए, डिफरेंशिएशन मीन्स एफ डैश, फिर जो कैपिटल एफ है सेकंड फंक्शन उसको जैसे का वैसा रखना है, फिर प्लस करना है, फिर जो फर्स्ट फंक्शन है उसको जैसे का वैसा रखना है, और जो सेकंड फंक्शन है उसका हम लोग को डिफरेंशिएशन कर देना है, तो एफ डैश, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम लोग किए हैं यहीं पे। तो इसको हम लोग की इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। अब सिंस एफ ऑफ जेड एंड एफ ऑफ जेड प्लस जी ऑफ जेड आर एनालिटिक इनसाइड एंड ऑन सी, हम लोग को ये पहले बता दिया गया है कि ये दोनों क्या है, सी में है, सेम नंबर ऑफ जीरोस में। तो अब एफ ऑफ जेड जो है क्या है, एनालिटिक है, जी ऑफ जेड भी क्या है, एनालिटिक है। अब ये दोनों एनालिटिक है, तो एफ ऑफ जेड और प्लस जी ऑफ जेड, मतलब दोनों को जोड़ देते हैं तो भी एनालिटिक होगा, दोनों को घटा देते हैं तो भी एनालिटिक होगा, दोनों को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं तो भी एनालिटिक होगा, दोनों को माइनस कर देते हैं तो भी एनालिटिक होगा, ठीक है। इतना समझ में आया आप लोग को। और एफ ऑफ जेड तो पहले से एनालिटिक है ही। तो इसी चीज़ को हम लोग लिखे हैं, सिंस एफ ऑफ जेड एंड एफ ऑफ जेड प्लस जी ऑफ जेड आर एनालिटिक इनसाइड एंड ऑन सी, देन वी हैव। अब हम लोग जानते हैं कि जो एक मतलब थ्योरम है, तो जो थ्योरम है वो होता है एफ ऑफ जेड इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई आई। तो यहीं पे होता है एफ डैश जेड और यहीं पे होता है एफ ऑफ जेड। तो ये वाला थ्योरम होता है, ओके। तो ये जो थ्योरम होता है उसी को हम लोग लेके चल रहे हैं, बट हम लोग पहले ही ले लिए थे, इस पे लेट करके ले लिए थे कि जो n है वो क्या है, नंबर ऑफ जीरोस है, किसके लिए, एफ ऑफ जेड के लिए, और जो m है वो नंबर ऑफ जीरोस है एफ ऑफ जेड प्लस जी ऑफ जेड के लिए। तो देन वी हैव n इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई आई, क्लोज काउंटर है मतलब इसलिए सी है, इंटीग्रेशन एफ डैश डिवाइडेड बाई एफ डी जेड। उसके बाद हम लोग सिमिलरली एम के ले लेते हैं, ये किसके लिए है, एफ ऑफ जेड के लिए है, ये किसके लिए है, एफ ऑफ जेड प्लस जी ऑफ जेड के लिए है।
तो इसका फंक्शन ऐसा दिख रहा है और ये प्लस में दोनों है, दोनों का प्लस में है, इसलिए इसका फंक्शन ऐसे दिख रहा है। तो m इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई आई इंटीग्रेशन c f डैश प्लस g डैश डिवाइडेड बाई f प्लस g डी जेड। अब हम लोग क्या करते हैं, m माइनस एन कर देते हैं। अब m माइनस एन करते हैं, इसको a ले लो, इसको b ले लो, मीन्स b माइनस a करते हैं। तो b माइनस a करने से क्या होगा, सिंपली दोनों को हम लोग माइनस कर दिए यहीं पे। ठीक, माइनस करने के बाद आप लोग देखेंगे कि इस पे जो है हम लोग एक अलग से एक फंक्शन लेके निकाल कर रखे थे जो कि इक्वेशन नंबर 1 है, जी डैश इक्वल टू एफ डैश कैपिटल एफ प्लस एफ कैपिटल एफ डैश है। तो उसी को हम लोग कहाँ पुट करेंगे, ये जी डैश में पुट कर देंगे। जी डैश में जैसे ही हम लोग पुट कर देंगे तो एफ डैश प्लस एफ डैश कैपिटल एफ प्लस एफ कैपिटल एफ डैश। अब यहीं पे जी का भी हम लोग के पास क्या है, वैल्यू है, मतलब एफ और एफ डैश है यहीं पे, है ना, यहीं पे पुट कर दी डी जेड। तो ये आप लोग को दिख रहा होगा, है ना। उसके बाद माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई आई सी एफ डैश डिवाइडेड बाई एफ डी जेड। अब इस पे आप लोग देख रहे होंगे, है ना, जब इसको हम लोग मतलब ब्रैकेट को हम लोग क्या कर देते हैं, ओपन कर देते हैं। तो ओपन करने पर यहीं पे एफ डैश है, यहीं पे भी एफ डैश है, तो हम लोग क्या किए, एफ डैश को कॉमन ले लिए हैं। तो बचेगा क्या, 1 प्लस कैपिटल एफ, और फिर शेष जो बचा है रिमाइंडर एफ प्लस एफ डैश डिवाइडेड बाई, यहीं भी क्या किए हैं देखिए, एफ और एफ को हम लोग क्या लिए, कॉमन लिए, 1 प्लस एफ डी जेड, यहीं पे सॉरी डी जेड। उसके बाद माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई आई एफ डैश एफ डी जेड। उसके बाद हम लोग आगे लेते हैं ये वाला पोर्शन जो है और ये वाला पोर्शन जो है, दोनों को अलग अलग लिखते हैं। मतलब एफ डैश कोष्टक में 1 प्लस एफ कोष्टक क्लोज डिवाइडेड बाई एफ कोष्टक 1 प्लस एफ कोष्टक क्लोज डी जेड प्लस 1 बाई 2 पाई आई, इसी को लिख रहे हैं हम लोग, इसी का पोर्शन को 1 प्लस एफ इंटू एफ, इसमें 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई आई, उसके बाद इसको लिख दिए, ओके ये। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों कैंसल आउट हो जाता है। कैंसल आउट होने के बाद इसको और इसको जैसे का वैसा सेम उतार दिए हैं, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद यहीं पे जो है एफ एफ है, इसको भी हम लोग कैंसल आउट किए हैं, सॉरी। उसके बाद यहीं पे देख रहे होंगे आप, है ना, यहीं पे देखेंगे तो ये और ये वाला जो पोर्शन है सेम है, तो हम लोग एक माइनस एक प्लस है, इसको कैंसल आउट कर देते हैं। उसके बाद क्या बचता है, 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई आई इंटीग्रेशन सी एफ डैश डिवाइडेड बाई 1 प्लस एफ डी जेड, ये वाला पोर्शन बचता है अपने पास। तो उसी चीज़ को हम लोग यहीं पे लिखे हैं, जिसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 2 लेने के बाद हम लोग को पता है, क्या पता है देखिए, सिंस एफ डैश इज एनालिटिक। अब मैंने कहा था, है ना, कि एफ ऑफ जेड जो है एनालिटिक है, जी ऑफ जेड भी एनालिटिक है। अब एफ ऑफ जेड को हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो ये एनालिटिक रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा ना, है ना। उसी चीज़ को हम लोग लिखे कि एफ डैश क्या है, एनालिटिक है, और 1 प्लस एफ जो क्या है, ग्रेटर देन 0 है, मतलब एक पॉजिटिव वैल्यू है। यहीं पे बोल रहा है कि एफ डैश जो है वो एनालिटिक है और 1 प्लस एफ जो है वो एक पॉजिटिव वैल्यू है। ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है पॉजिटिव वैल्यू। तो एफ डैश डिवाइडेड बाई 1 प्लस एफ ऑल्सो एनालिटिक होगा, जैसे आप लोग को मैंने कहा, है ना, ये एफ जो है एनालिटिक है, ए का मीन्स एनालिटिक, ओके। फिर इसको हम लोग लिखते हैं, अगर एफ डैश है डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं तो ये भी एनालिटिक होगा,
अगर हम लोग ऐप जो कि एनालिटिक ऑलरेडी है उस पर किसी चीज़ को ऐड कर देते हैं, कोई कांस्टेंट वैल्यू, तो वो एनालिटिक होगा। अगर हम लोग किसी मतलब ऐप जो कि एनालिटिक है उस पर अगर हम लोग सब्सट्रैक्ट कर देते हैं किसी कांस्टेंट वैल्यू को तो भी एनालिटिक होगा। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम लोग बोल रहे हैं एफ डैश डिवाइडेड बाई 1 प्लस एफ ऑल्सो एनालिटिक विद इन एंड ऑन सी। सो हैंस द कॉची-ज़्वेरेस थ्योरम। हम लोग जानते हैं कि कॉची-ज़्वेरेस थ्योरम से एफ ऑफ जेड इंटीग्रेशन इक्वल टू, मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कॉची-ज़्वेरेस थ्योरम जो कि हम लोगों ने डिस्कस किया था, ये वाला। एफ ऑफ जेड क्या है? एनालिटिक है ना। एफ ऑफ जेड एनालिटिक है इसलिए 0 हो गया है। थ्योरम का मीनिंग यही है यहीं पे। अब यहीं पे जो है ये वाला वैल्यू क्या है? एनालिटिक है, इसीलिए हम लोग इसको 0 ले लिए। अब फिर ये वाला पोर्शन 0 आ गया है, ये वाला पोर्शन 0 आ गया है इस पे, तो m माइनस एन इक्वल टू क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। तो फिर हम लोग आगे लिख सकते हैं कि हैंस द नंबर ऑफ जीरोस एफ ऑफ जेड एंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ एफ ऑफ जेड प्लस जी ऑफ जेड आर सेम। इसी चीज़ को हम लोग को प्रूव करना था। देन एफ ऑफ जेड एंड एफ ऑफ जेड प्लस जी ऑफ जेड हैव सेम नंबर ऑफ जीरोस इनसाइड सेम। दोनों का सेम नंबर ऑफ जीरोस है, m इक्वल टू n। तो दिस इज़ द प्रूफ ऑफ थ्योरम। तो आप लोग को आई होप समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई क्लासेस।